नमस्कार दोस्तों। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ आज। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें मार्केट से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है 19,490 के करीब में। ठीक है, जहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। अभी देखिए, अभी मार्केट इसके नीचे ही है, यहाँ पर कुछ हैंगिंग मैन टाइप का दिख रहा है। और अभी आज इस कैंडल ने एक बेरिश टाइप का कैंडल बना है निफ्टी में, जो कि क्लोजिंग इस लो के नीचे दिया है। ठीक है, जो कि इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक बेरिश टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये कैंडल जो है अब 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से ही समझ लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी फील किया है और यहाँ पर ये नीचे आया है। तो अब देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ बेरिश टाइप की कैंडलस्टिक भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में कल फ्लैट ओपनिंग होती है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखिए, ये 19,463 का लेवल है, जहाँ यहाँ पर जो नीचे साइड पर बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, 19,463 पे लगा हुआ है। और जो ऊपर की तरफ है उनका स्टॉप लॉस 19,300 ये 10 के लेवल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में अभी बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक स्टॉप लॉस ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर हुए और एक स्टॉप लॉस 19,310 पे है। ठीक है, अभी मार्केट इन दोनों के बीच में है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसा दिख रहा है कि ये कल मार्केट यहाँ ओपनिंग हुई थी, यानी कि मार्केट का ओपनिंग ये था। ठीक है, ये कैंडल है 5 मिनट का, और आज मार्केट ने कल का लो भी तोड़ा है और आज का भी लो तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने जैसे देखा। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट जो है, यहाँ से सिचुएशन यही बन रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अब ये हाई नहीं तोड़ा, ये कहीं ना कहीं ये कल के हाई के इक्वल ही रहा और लोअर साइड को यानी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो पहला सपोर्ट भी यहाँ 19,310 के लेवल पे मिल सकता है प्राइस को, यानी कि यहाँ ये 19,310 का जो लेवल है यहाँ कहीं हमें सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में प्राइस रहेगा, ये साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैप कर सकता है मार्केट। जब ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो आपको हो सकता है कि अच्छा सेलिंग देखने मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस डे का लो भी मार्केट ने तोड़ के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और आज का भी लो तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक बेरिश टाइप, यानी कहीं ना कहीं एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, और ये लो टूटते ही मेरे ख्याल से अच्छा खासा सेलिंग देखने मिलेगा। तो अगर किसी भी सिचुएशन में मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो ये देखिए 19,463 के लेवल के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर मार्केट को ओपन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होगा तो फिर से बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ओपन होता है और यहाँ थोड़ा टाइम बिताए, देखिए स्टार्टिंग में तो टाइम बिताता नहीं है, तो अगर ये ऊपर भी निकलता है फिर नीचे आए फिर यहीं पर ही 19,463 के लेवल पे सपोर्ट ले ले फिर ऊपर जाए तो हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, दूसरा कंडीशन, अगर ये गैप डाउन हो जाए और मार्केट की ओपनिंग 19,310 के लेवल पे यानी यहाँ पर मिले, तो देखिए यहाँ से ये हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, हो सकता है ये एसएल भी ले ले, क्योंकि ये एसएल अगर यहाँ पर एसएल रखे हुए हैं तो ठीक है, ये एसएल ले सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके, अगर ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है। ठीक है, यहाँ से एसएल ले ले और ऊपर कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दे दे हमें, यानी कि यहाँ कहीं क्लोजिंग अगर हमें ऊपर की तरफ देता है तो फिर और यहाँ से रिजेक्शन लेके, यानी कि ये स्टॉप लॉस
लेके ऊपर की तरफ अगर जाता है तो फिर मार्केट का ये आज का क्लोजिंग यहाँ पर ये मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया गैप डाउन का सिचुएशन। अगर गैप डाउन इस सपोर्ट लेवल के नीचे होता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग ज़्यादा बन जाए। ठीक है, 19,220 के लेवल पे। ठीक है, ये सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, इसको आपको मार्केट में धीरे धीरे जब ट्रेड करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। जैसे दिन के दौरान का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जैसे देखिए मार्केट ये कल के डे हाई के जब नीचे ही ओपन होता है तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं भी ये पैसा देके भी कोर्स में लोग अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि इस चीज़ को सीख लीजिए, जान लीजिए। ट्रेडिंग में बहुत यूजफुल चीज़ें होती हैं। मार्केट देखिए दिन के दौरान कभी ये बिक बनाएगा, कभी ऊपर बिक बनाएगा, कभी नीचे ऐसा लगेगा कि नीचे चला जाएगा, कभी ऐसा लगेगा ऊपर चला जाएगा। ये आपके माइंड से खेलता है। ठीक है, ये आपके माइंड से खेलता है। मैं आपको एक वीडियो जल्द ही अपलोड करके देने वाला हूँ कि मार्केट में सही तरीका क्या होता है ट्रेड करने का। ठीक है, खैर उस पर अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो ये अब देखिए ये आज मार्केट इस कल के ये हाई के नीचे जब ओपन होता है तो देखिए सेलिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गया, और कल के लो पे ही इसमें बाइंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, और दोबारा जब ये ऊपर गया तो अब ये हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो जब ये यहाँ पर देखिए जब ये हाई बनाया ना इस पॉइंट पे, यानी कि जब ये इस पॉइंट पे यहाँ पर हाई बना रहा था तो मार्केट को अब नीचे जाने की क्या ज़रूरत थी। ये कॉमन सेंस है, ये दिमाग लगाने वाली चीज़ होती है कि फिर मार्केट को नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर यहीं से यहाँ पर समय बिताता ऊपर निकल जाता, लेकिन मार्केट ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मार्केट ने क्या, ये हाई बनाया, एक इससे भी ये यानी कि हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे ही रह गया। ठीक है, और फिर यहाँ से धीरे 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 करके सेलिंग आ गई, फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया। और दिन के दौरान मैंने आपको अपडेट दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। मैंने कहा था कि मार्केट जब यहाँ कहीं पहुँचेगा तो भी आपको ट्रेड कर सकता है, यहाँ जब ब्रेक डाउन करेगा तो भी आपको ट्रेड करेगा। तो यार देखो ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन मैंने कहा था कि अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है तो यहाँ पर फिर से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, मार्केट ट्रैप करेगा। तो देखिए मार्केट वैसे ही किया, मार्केट ब्रेक डाउन देने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया ना नीचे ही गया। ठीक है, यहीं पर सबका पैसा खा लिया इसने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। ठीक है, लॉस ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दिया कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हाँ अगर गैप अप ओपन होता है कल मार्केट, मान लीजिए कहीं अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ओपनिंग हो। ठीक है, ये ऊपर कहीं ओपनिंग हो तो ऊपर ओपनिंग हो तो एक बार में ही जाएगा तो आपके लिए बाइंग बनेगा नहीं। ठीक है, ऊपर ओपनिंग हो और फिर यहाँ पर थोड़ा समय बिताए, प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ समय बिताए, फिर इस हाई को, जो ये हाई है 463 का जो लेवल, इसको लो को तोड़े मत। ठीक है, तोड़ेगा नहीं, फिर यहीं से मोमेंटम जब बन जाएगा तो ही ये ऊपर जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर नहीं जाएगा, फिर आपको ट्रैक करेगा पक्का। ठीक है, ये सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड करिएगा। तो ये गैप अप का सिचुएशन हो गया, ये गैप डाउन का सिचुएशन हो गया। मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर खुलेगा तो हो सकता है बाइंग देखने को मिले, यहाँ तक का टारगेट। अगर हाँ इसके नीचे खुलता है, सपोर्ट लेवल यानी 310 के नीचे खुले तो आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रीवियस डे का भी लो तोड़ा है, और ठीक है मार्केट, और एक बेरिश कैंडल भी डेली टाइम फ्रेम पर बना रहा है। और मूविंग एवरेज का भी मैंने बता दिया कि ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ये। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन मार्केट है। ठीक है, मार्केट हो सकता है अपोजिट भी कर सकता है सबको। ठीक है, तो मार्केट ओपन गैप अप भी ओपन हो सकता है ट्रैप करने के लिए सबको। ठीक है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा मार्केट में। ठीक है दोस्तों, नए लर्निंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, ताकि मैं जल्द ही जल्द आपको नए नए अपडेट देता रहूं। और हाँ, जो मैंने वीडियो की बात करी कि दिन के दौरान कैसे ट्रेड लेना चाहिए, वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के आपके लिए अपडेट करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।